खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कैसे शौहर साबित होते हो। फिलहाल अपनी वालदा का हुक्म बजा लाइए और 2 किलो दही और 1 डब्बा चाट मसाला लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम बेबी आंटी। वालेकुम सलाम। आओ समन, कैसे आना हुआ? वो अम्मी ने भेजा था, कह रही थी आप लोग के मेहमान आ रहे हैं तो मैं मदद करने आ गई। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया शहनाज का। अच्छा ऐसे करो कि ये जो हरा धनिया पड़ा हुआ है ना, और हरी मिर्च और जरा से टमाटर काट दो मुझे, हैं जी। कबाबों का मिसाने के लिए। बेबी आंटी, अस्मा भाभी नहीं है? उसको मैंने कहा है कि जरा सफाई कर दे कमरे की। और असरा भाभी? अरे क्या बताऊं, मैंने तो खुद उसे नहीं कहा कुछ काम का, इसलिए कि मेहमान आने पहले बहुत खराब हो जाएगा घर का। लॉन का सूट का कहा था उन्होंने, पता नहीं कब देंगी। ये कब हुआ? जब आप गई थी ना अम्मी के साथ, कह रही थी तुम्हें तुम्हारी पसंद का लॉन का सूट दूंगी, पता नहीं कब देंगी। तो ये तो हो गई। क्या? अब कुछ नहीं, तुम ऐसे करो, वलीद को जरा देखो वो कहाँ पर है, उसे कहो कि मुझे 1 डब्बा चाट मसाले का और 2 किलो दही फौरन ला के दे। कहाँ होगा वो? अरे कहाँ होना, बाइक तोड़ा होगा अपनी। जी। ओहो, अपनी शाही सफारी की खिदमत की जा रही है। मैं अपनी हर चीज को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखता हूँ और उनकी खूब खिदमत करता हूँ। फिर तो तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खुश रहेगी ना, खूब खिदमत करना उसकी। अरे आने तो दीजिए हमारी बेगम साहिबा को, रानी बना के रखेंगे और तुम देखना सारी लड़कियां जेलस हो जाएंगी कि काश हमारा भी ऐसा शौहर होता। बिल्कुल बिल्कुल, जोरू का गुलाम हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होता है। तुम भी बूढ़ी औरतों की तरह सोचने लग गई ना कि जो शौहर भी अपनी बीवी की खिदमत करे, उनसे प्यार से बात करे, वो जोरू का गुलाम है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कैसे शौहर साबित होते हो। फिलहाल अपनी वालदा का हुक्म बजा लाइए और 2 किलो दही और 1 डब्बा चाट मसाला लेकर आइए। एक ही दिन मिलता है इतवार का, और वो भी बाजार आने जाने में खर्च हो जाता है। वासिफ भाई से कह दो ना, कहाँ है वो? वासिफ भाई बनने संवरने में जो मसरूफ है, उनके होने वाले सास ससुर जो आ रहे हैं। वैसे ये काम उनका है, उनको लाना चाहिए अपनी सास के लिए अच्छा सा दही। अभी अच्छा सा दही तुम ही लाओ, बीवी आंटी ने मुझे कहा है कि तुम्हें बोलो जाने का, बस बातें करवा लो तुमसे। पैसे दिए क्या? जाके ले लो उनसे। इसे भी जाके लो आप। हेलो। थैंक गॉड वासिफ, तुमने कॉल रिसीव की। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। मैं वॉशरूम में था। अच्छा लिसन, जल्दी से फ्रेश होके नुमान की तरफ आ जाओ, हम लोगों का मूवी का प्लान है आज का। यार आज मैं नहीं आ सकता। अभी तो गुस्से में हो? यार गुस्से की बात नहीं है, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और अम्मी ने कहा है कि घर में सबका होना लाजमी है। For God's sake वासिफ, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, अगर तुम नहीं भी होगे तो घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज पड़ेगा। क्या मतलब? यार मतलब ये कि मैं नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता आज। तो इसमें इतना रूड होने की तो कोई जरूरत नहीं है। यार मैं रूड नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैं आज नहीं आ सकता। देखो ये बहाने ना मेरे सामने मत बनाओ, शराफत से आ जाओ वरना मैं तुम्हें खुद घर लेने आ जाऊंगी। और तुम हरगिज़ ये मत समझना कि मुझे तुम्हारा घर अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती। रामीन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बाय। Hey, Wasif, what's up, bro? यार तुम जा रहे हो मूवी प्लान में?
ऑफ कोर्स, रामीन ने कॉल की होगी ना तुम्हें? यार मुझे कॉल आई थी, मैंने उससे कह दिया कि मैं नहीं आ सकता। यार अब वो सॉर्ट आउट करना चाह रही है और तुम्हारे नखरे आसमानों पे। यार मुझे नहीं करना सॉर्ट आउट, मैंने तुमसे एक बात करने के लिए कॉल की है और तुम मुझे दूसरी बात में उलझा दी है। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बात करनी थी? यार मुझे उससे डर लगने लगा है। वो कह रही है अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी मैं। यार क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? उसे तो तुम्हारा घर भी नहीं पता कहाँ है। यह उसके बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में पता लगा लेगी वो मेरे घर का। और तुम्हें पता है अगर वो मेरे घर आ गई ना तो कितनी आफत हो जाएगी। यार कुछ कर, उसको रोक किसी तरह। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। वासिफ, जी भाभी। अपने कपड़े दे दो, मैं इस्त्री कर दूं। भाभी मैं निकालूंगा कपड़े। अम्मी ने कहा है शलवार कमीज पहनना है। जैसा अम्मी का हुक्म। अच्छा ये बताएं कि मैं टोपी भी पहनूं या उसके बगैर भी काम चलेगा? पहन लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लड़की वालों पे। कहेंगे लड़का बहुत दीनदार है। अजरा भाभी है ना हमारे इंप्रेशन खराब करने के लिए। अजरा भाभी तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। उनको ना शायद वो लड़की नहीं पसंद आई। काश वो निकली भी मत, इसी में हम सबकी बेहतरी है। अरे समन, तुम कब आई? वो अम्मी। शहनाज ने भिजवाया समन को कि मेहमान आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो आके हमारा हाथ बटा दे। अरे वाह, पड़ोसी हो तो शहनाज जैसी, है ना? कोई 25 साल का साथ है हमारा, और पहले पड़ोसी ऐसे ही होते थे, एक दूसरे की खैर खबर रखते थे। आजकल की तरह से नहीं कि पता ही नहीं कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, अपने अपने घर में रह रहे। पहले तो अगर हमारे घर शादी है ना तो हमारे घर में हमारे 10 मेहमान तो पड़ोसियों के यहाँ 20 मेहमान ठहराए जाते थे। और अब तो एक घर में भी सब लोग अपने अपने कमरों में बंद होके रह गए। अस्मा, ये सिद्दीकी साहब का और मेरा रोब और दबदबा है जो चारों भाइयों को जोड़े रखा है। मैं तो डरती हूँ कि जिस दिन हमारी आंख बंद हुई ये तो सब के सब बिखर जाएंगे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अम्मी। अभी तो आपने अपनी पोता पोती की शादी भी करवाई है, बल्कि अपना पड़पोता और पोती भी देखने हैं। मुझे अजरा से तो कोई उम्मीद नहीं, मगर तुम वादा करो कि चारों भाइयों को जोड़ के रखोगे। अच्छा भला घर है हमारा, इसका बंटवारा हुआ ना तो एक एक कमरे का फ्लैट हिस्से में आएगा। आजकल के जमाने में इतना बड़ा घर कोई नहीं बना सकता। अम्मी क्या बातें लेकर बैठ गई आप? अभी आप सिर्फ वासिफ की शादी का सोचें। देखो, देखने में तो अच्छी लगती है लड़की, मगर सीरत का तो तभी पता चलेगा ना जब घर में आएगी। और अगर अजरा जैसी हुई तो बस फिर अल्लाह खैर करे। अम्मी, मैंने सारा सामान ला दिया है, अब मैं जाऊं क्रिकेट खेलने? और अगर मुझे कुछ याद आ गया तो? अम्मी लड़की वाले वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं और दौड़े मेरी लग गई हैं। ये नुकसान है छोटे भाई होने का। बेबी आंटी, बड़ा कोई कामचोर है आपका सबसे छोटा वाला बेटा। अरे नहीं बेटा, ये तो सबसे अच्छा ताबेदार बच्चा है मेरा। अब जरा ताबेदारी का सिला दे दे, मुझे जाने दे। कोई भी काम होगा मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बेटा जब मेहमान आ जाएंगे उनको सलाम कर लेना और फिर चले जाना। अम्मी मेरे सलाम दुआ करने से क्या होगा, वो वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। जाने देना प्लीज, एक इतवार का दिन ही मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेबी आंटी, घर पे मेहमान आ रहे हैं, सबको मिलना चाहिए ना मेहमानों से, हाँ ना? है ना वलीद? तुम कोई मौका मत छोड़ना जल्दी पर तेल छिड़कने का। बेबी आंटी देखिए ना कैसे उल्टे सीधे मुहावरे इस्तेमाल कर रहा है मेरे लिए, हालांकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं।
क्या हो गया तुम्हें, ऐसे बात करते हैं कोई? अम्मी आपको नहीं पता, ये कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे तपाने का। अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा बेचारी ने। अच्छा, जरा बेचारी की शक्ल तो देखे। अम्मी चाय चढ़ा दो, कि तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे ना फिर बनाना। अब्बू कहाँ गए? किसी जनाजे पर गए हैं जमाल और नसीर के साथ। अच्छा, उनको जनाजे पे जाने दिए, मुझे क्रिकेट खेलने नहीं जाने दे रही आप। आए है गजब खुदा का, कहाँ जनाजा कहाँ क्रिकेट, पागल हो गए हो क्या तुम? अम्मी जाने देना इसे, वो मेहमान आएंगे तो फोन करके बुला लेंगे। अच्छा जाओ। जिस घर में ऐसी भाभी उस घर की किस्मत जागे। रीचेस फॉर भाभी हिप्पे फुर्रे, रीचेस फॉर भाभी हिप्पे फुर्रे। थैंक यू भाभी, मैं बस अभी आ जाऊंगा। पागल बच्चा है।